नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दो ऐसे दिग्गजों की जिनकी अधूरी प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये कहानी है संजीव कुमार और हेमा मालिनी की। जहां संजीव कुमार एक उम्दा अभिनेता थे, वहीं हेमा मालिनी को उस दौर में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता था। पर क्या आप जानते हैं कि दोनों की लव स्टोरी एक समय में शादी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन एक जिद ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। संजीव कुमार एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन अगर हम उनकी निजी जिंदगी पर नजर डालें, तो वो उतनी ही अकेली थी। सब कुछ शुरू हुआ 1972 में, जब हेमा और संजीव फिल्म सीता और गीता के सेट पर मिले। कहानी शुरू हुई उस वक्त जब दोनों हवा के साथ साथ गाने की शूटिंग कर रहे थे। इस गाने के एक शॉट के दौरान दोनों एक ट्रॉली पर सवार थे, जो अचानक ढीली हो गई और सीधा एक खतरनाक चट्टान की ओर जाने लगी। संयोग से सड़क अंदर की ओर मुड़ी और दोनों सुरक्षित बच गए। इस दुर्घटना के बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। इसी दौरान संजीव कुमार ने महसूस किया कि वो हेमा से प्यार करने लगे हैं। उन्होंने अपनी मां शांताबेन को इस बारे में बताया। संजीव की मां को शुरुआत में संकोच था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी अभिनेत्री से शादी करे। पर हेमा की सादगी और उनकी आदर भाव को देखकर शांताबेन का मन बदल गया। किताब एन एक्टर्स एक्टर में बताया गया है कि हेमा हमेशा अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखती थी और जब भी शांताबेन से मिलती तो उनके पैर छूती थी। ये बात शांताबेन को इतनी पसंद आई कि उन्होंने हेमा को अपनी बहू मान लिया। अब जब बात शादी की तरफ बढ़ रही थी, तो संजीव की मां हेमा के घर रिश्ता लेकर पहुंची। हेमा की मां जया चक्रवर्ती इस रिश्ते से खुश थी, लेकिन उनके सामने एक शर्त थी। जया चाहती थी कि हेमा शादी के बाद भी अपने करियर को जारी रखें। यहीं से शुरू हुआ वह विवाद, जिसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। संजीव और उनकी मां को ये स्वीकार नहीं था कि उनकी बहू एक अभिनेत्री रहे। वहीं हेमा भी अपनी मां के फैसले का आदर करती थी और अपने करियर को लेकर गंभीर थी। दोनों के बीच कुछ बातचीत और समझौते की कोशिशें हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, पर एक बात पर दोनों अड़े रहे। संजीव चाहते थे कि हेमा शादी के बाद सिर्फ उनकी और उनके परिवार की देखभाल करे, जबकि हेमा को उम्मीद थी कि संजीव उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझेंगे। इस असहमति ने उनके रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। आखिरकार ये रिश्ता टूट गया। संजीव ने अपना वादा निभाया और उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी निजी जिंदगी में बहुत प्यार आया, पर वो कभी किसी के साथ शादी के बंधन में नहीं बंधे। वहीं हेमा मालिनी ने 1980 में अभिनेता धर्मेंद्र से शादी कर ली। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी प्यार में समझौता नहीं होता और कुछ रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। संजीव कुमार और हेमा मालिनी का ये अधूरा रिश्ता बॉलीवुड के सबसे मशहूर अधूरे प्यार की कहानियों में से एक बन गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।